आप रोज 8 घंटे काम करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा उनमें से सच में प्रोडक्टिव घंटे कितने हैं? शायद 2 या उससे भी कम। क्योंकि हम काम तो करते हैं पर डीप वर्क नहीं करते। हमारा दिमाग कभी मेल में, कभी नोटिफिकेशन में, कभी किसी मैसेज या रैंडम थॉट में फंस जाता है और धीरे धीरे हम बिखरना सीख लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सीख चुके हैं ध्यान में डूबना। वो चुपचाप काम करते हैं, गहराई से सोचते हैं और कुछ ऐसा बनाते हैं जो दुनिया बदल देता है। यही स्किल है डीप वर्क। और इसी किताब डीप वर्क रूल्स फॉर फोकस्ड सक्सेस इन अ डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में लेखक कॉल न्यूपोर्ट हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने ध्यान को हथियार बना सकते हैं। आज हम बात करेंगे उस मानसिक अवस्था की जो किसी भी ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देती है। द एज ऑफ डिस्ट्रैक्शन। एक वक्त था जब किताबें पढ़ना आम बात थी। लोग घंटों तक बैठकर सोचते, लिखते और विचार करते थे। आज का इंसान सोचता है, बस 10 सेकंड का रील देख लूं। हमारे पास अनलिमिटेड नॉलेज है, लेकिन जीरो फोकस। हर बीप, हर नोटिफिकेशन, हर वाइब्रेशन हमारे दिमाग को ट्रेन कर रहा है। अटेंशन बदलो अभी। अगर आपका फोन दिन में 100 बार बस करता है तो समझ लीजिए आपका दिमाग दिन में 100 बार बिखरना सीख रहा है। कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं, हर बार जब आप डिस्ट्रैक्शन को अलाउ करते हैं, आप अपने माइंड को शैलो वर्क के लिए ट्रेन करते हैं। यानी आपका दिमाग गहराई खो देता है। वो अब किसी एक थॉट में नहीं टिकता। अब जरा सोचिए, आपको किसी बड़े गोल पर काम करना है, जैसे एग्जाम की तैयारी, बिजनेस प्लान, न्यू ऐप, बुक, सॉन्ग, पेंटिंग। लेकिन आपका दिमाग 5 मिनट में बोर्ड हो जाता है। तो आप सोचते हैं, शायद मैं फोकस वाला इंसान नहीं हूं। लेकिन सच्चाई यह है, आपने फोकस को कभी ट्रेन किया ही नहीं। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, हमारी जिंदगी 2 तरह के कामों से भरी है, शैलो वर्क और डीप वर्क। शैलो वर्क मतलब वो काम जो आपको बिजी रखता है लेकिन कभी वैल्यूएबल नहीं बनाता, जैसे ईमेल्स, मीटिंग्स, नोटिफिकेशंस, स्टेटस अपडेट्स। ये वो काम है जिनसे आपको लगता है कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन अंदर से आप थक जाते हैं और कुछ क्रिएट नहीं होता। दूसरी तरफ है डीप वर्क, जहां आपका पूरा ध्यान, पूरा मन और पूरा दिमाग एक मकसद पर लगा होता है। वो काम जो मांगता है साइलेंस, फोकस और गहराई। शैलो वर्क आपको नौकरी दिलाता है, डीप वर्क आपको पहचान दिलाता है। द इल्यूजन ऑफ बिजनेस। रवि हर सुबह 6 बजे उठता है, कॉफी बनाता है, लैपटॉप खोलता है और कहता है, आज बहुत काम करना है। सुबह से शाम तक वो ईमेल्स रिप्लाई करता है, कॉल्स लेता है, चैट मैसेजेस भेजता है और दिन भर बिजी रहता है। रात को थक कर सोचता है, आज कुछ अचीव क्यों नहीं हुआ। दूसरी तरफ आदित्य है, वो सिर्फ 3 घंटे काम करता है, पर उन 3 घंटों में ना कोई नोटिफिकेशन, ना कोई कॉल, ना कोई चैट, सिर्फ डीप फोकस। 6 महीनों में रवि अब भी वही है। आदित्य सीनियर पोजीशन पर पहुंच गया है। क्यों? क्योंकि रवि बिजी था, आदित्य फोकस था। Why deep work matters। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, भविष्य उन्हीं का होगा जो डीप वर्क कर सकते हैं, क्योंकि ऑटोमेशन और एआई हर जगह छा रहे हैं। अब दुनिया को उन लोगों की जरूरत है जो गहराई से सोच सके और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सके। एलोन मस्क, वो स्पेसएक्स और टेस्ला दोनों चलाते हैं, लेकिन एक
इंटरव्यू में उन्होंने कहा, जब मैं किसी प्रॉब्लम पर काम करता हूं तो मैं लिटरली उसके अंदर चला जाता हूं। वो घंटों तक सिर्फ एक प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं। यही उनकी सुपर पावर है। डीप वर्क इक्वल टू हाई वैल्यू स्किल। हाई वैल्यू स्किल इक्वल टू हाई इनकम प्लस हाई इम्पैक्ट। हाउ डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रॉय द ब्रेन। हर बार जब आप नोटिफिकेशन देखते हैं, आपका दिमाग कॉन्टेक्स्ट स्विच करता है। मतलब एक काम से दूसरे काम पर कूदना। और रिसर्च कहती है, हर बार ऐसा होने पर आपका ब्रेन फोकस वापस लाने में 23 मिनट लगाता है। यानी अगर आप दिन भर में 10 बार फोन देखते हैं तो आपका पूरा दिन मेंटल फ्रैगमेंट्स में टूट जाता है। मल्टीटास्किंग कोई टैलेंट नहीं है। ये धीरे धीरे आपका ध्यान खत्म करने वाली बीमारी है। नील का भटका दिमाग। नील एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। हर 10 मिनट में व्हाट्सएप चेक करता था। वो कहता था, मैं मल्टीटास्किंग में एक्सपर्ट हूं। एक दिन उसने खुद का एक्सपेरिमेंट किया। हर बार फोन देखने के बाद वो स्टॉप वॉच ऑन करता था, यह देखने के लिए कि फिर से फोकस करने में कितना समय लगता है। रिजल्ट? हर बार कम से कम 20 से 25 मिनट चाहिए होते थे माइंड को वापस स्टेबल होने के लिए। उस दिन उसे समझ आया कि मल्टीटास्किंग एक मिथ है। असल में वो स्लो टास्किंग था। डीप वर्क फॉर्मूला, हाउ टू एंटर फ्लो। अब सवाल आता है, डीप वर्क कैसे करें? कैल न्यूपोर्ट ने 4 रूल्स दिए हैं। रूल 1, वर्क डीपली। डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट बनाइए। एयरप्लेन मोड, क्लियर डेस्क, सिंगल गोल। फिक्स डीप आवर्स रखिए, जैसे सुबह 6 से 9 या रात 9 से 11। जेके रोलिंग। उन्होंने हैरी पॉटर का आखिरी पार्ट होटल में लिखा क्योंकि घर में बहुत डिस्ट्रैक्शन था। उन्होंने कहा, जब आपके आसपास साइलेंस होता है तो वर्ड्स आपके अंदर से निकलते हैं। रूल 2, एम्ब्रेस बॉर्डम। जब भी माइंड भटके, इंटरनेट मत खोलिए। बोर्डम को महसूस कीजिए, क्योंकि यही आपके फोकस को ट्रेन करता है। इसाक न्यूटन। न्यूटन एक बार जब पेड़ के नीचे बैठे थे, वहां कोई म्यूजिक नहीं था, कोई फोन नहीं था, और वहीं उन्हें ग्रेविटी का आइडिया आया। रूल 3, क्विट सोशल मीडिया। हर मोबाइल ऐप से पूछिए, क्या ये मेरे गोल में मदद कर रहा है? अगर नहीं तो उसे डिलीट कर दीजिए। कैल खुद कभी सोशल मीडिया यूज नहीं करते। रूल 4, ड्रेन द शैलोज। शैलो काम कम करिए। ईमेल्स दिन में सिर्फ 2 बार। मीटिंग्स शॉर्ट रखिए। हर काम का टाइम ब्लॉक बनाइए। दोस्तों, डीप वर्क सिर्फ एक हैबिट नहीं, ये आपका माइंडसेट है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं, आपका माइंड गहराई में जाने की पावर सीखता है। अगर आप डीप वर्क नहीं कर रहे तो कोई और कर रहा है और वो ही आपसे आगे जाएगा। हमने सीखा, शैलो वर्क दिखता ज्यादा है, लेकिन डीप वर्क बनाता ज्यादा है। अब अगले पार्ट में हम जानेंगे कैसे डीप वर्क को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, कैसे फ्लो स्टेट में एंट्री लें, और कैसे हर दिन 3 घंटे का डीप वर्क आपकी जिंदगी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। कैसे डीप वर्क को हैबिट में बदलें, कैसे डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करें, और कैसे हर दिन फ्लो स्टेट में जिया जाए। ध्यान के सागर में उतरना आसान नहीं है, लेकिन जो एक बार डूब जाता है वो फिर उठता नहीं, वो उभर जाता है। लेसन 2, रूल्स फॉर फोकस्ड सक्सेस। आप वही बनते हैं जिस पर आप बार बार ध्यान लगाते हैं। कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं,
हर बार जब आप डिस्ट्रैक्शन में जाते हैं तो आप शैलो बनते जाते हैं, और हर बार जब आप फोकस करते हैं तो आपका दिमाग और शार्प होता जाता है। इस पार्ट में हम सीखेंगे कैसे डीप वर्क को हैबिट बनाया जाए, कैसे डिस्ट्रैक्शंस को हराया जाए, और कैसे वो एनवायरनमेंट बनाया जाए जहां फोकस नेचुरल लगे। रूल 1, वर्क डीपली। डीप वर्क कोई एक्सीडेंट नहीं होता, वो डिजाइन किया जाता है। आपको ऐसा एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है जहां आपका माइंड ऑटोमेटिकली फोकस करे। कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं, विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्स है, इसलिए एनवायरनमेंट को ऐसा बनाओ जहां डिस्ट्रैक्शंस खुद हट जाएं। कार्ल जंग, जो फ्रॉद के कॉन्टेम्पररी थे, उन्होंने स्विट्जरलैंड के जंगलों में अपना खुद का स्टोन टावर बनाया था, जहां कोई फोन, कोई क्राउड, कोई इंटरप्शन नहीं था। वो वहां सोचते, लिखते और रिसर्च करते थे। वो कहते थे, साइलेंस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ साउंड, इट्स द प्रेजेंस ऑफ थॉट। यानी जब आप अपने दिमाग को शांति देते हैं तभी वो सबसे गहराई में उतरता है। प्रैक्टिकल स्टेप, वर्क के लिए रिचुअल बनाओ। सेम टाइम, सेम प्लेस, सेम सेटअप। अपने वर्क सेशन से पहले माइंड को सिग्नल दो, अब मैं गहराई में जा रहा हूं। रूल 2, एम्ब्रेस बॉर्डम। डिस्ट्रैक्शन से लड़ने की सबसे बड़ी ट्रिक है बोर्डम यानी बोरियत को गले लगाना। आज का इंसान 10 सेकंड भी बोर्ड नहीं रह सकता। थोड़ा खाली बैठा, फोन उठा लिया। लेकिन कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं, अगर आप बोर्डम को टॉलरेट नहीं कर सकते तो आप फोकस को मास्टर नहीं कर सकते। हर बार जब आप बोर्ड होते हैं और फोन उठाते हैं, आप अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे होते हैं, एस्केप करो। लेकिन अगर आप उस बोर्डम यानी बोरियत को झेलते हैं तो आप अपने माइंड को डिसिप्लिन सिखा रहे हैं। रुको, सोचो, रहो। न्यूटन का एप्पल मोमेंट। न्यूटन एक ऑर्चर्ड में बैठा था। कोई फोन नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, बस साइलेंस। वो बॉर्डम में था और तभी एक एप्पल गिरा। उसी बॉर्डम ने दुनिया को ग्रेविटी दी। प्रैक्टिकल स्टेप, दिन में कुछ नो स्टिम्युलेशन मोमेंट्स रखो, जैसे खाना बिना मोबाइल के खाओ, बस में बैठकर बाहर देखो, फोन नहीं। धीरे धीरे आपका माइंड शांत होगा और डीप सोचना सीखेगा। रूल 3, क्विट सोशल मीडिया। कॉल कहते हैं, हर टूल वैल्यूएबल नहीं होता, बस इसलिए मत इस्तेमाल करो कि बाकी सब कर रहे हैं। सोशल मीडिया आपको शैलो थिंकर बनाता है। हर स्वाइप डोपामाइन देता है और आपका दिमाग रिवॉर्ड का एडिक्ट हो जाता है। आपका माइंड रियल फोकस भूल जाता है क्योंकि उसे इंस्टेंट हिट चाहिए। जेम्स क्लियर्स फोकस डाइट। एटॉमिक हैबिट्स के ऑथर जेम्स क्लियर ने खुद एक्सपेरिमेंट किया। उसने 30 दिन तक फोन से हर एप्स हटा दी। पहले हफ्ते में बोर्डम यानी बोरियत, फिर इरिटेशन, लेकिन तीसरे हफ्ते में क्रिस्टल क्लैरिटी। वो लिखते हैं, साइलेंस बिकेम माई सुपर पावर। प्रैक्टिकल स्टेप, आप हर ऐप को एक क्वेश्चन से जज करो, क्या ये टूल मेरी सक्सेस में मदद करता है या अटेंशन खाता है? 30 दिन का सोशल मीडिया डिटॉक्स चैलेंज ट्राई करो। रूल 4, ड्रेन द शैलोज। हर दिन के शैलो काम, ईमेल्स, कॉल्स, रैंडम चैटिंग, अननेसेसरी मीटिंग्स, ये सब आपके डीप वर्क टाइम को खा जाते हैं। कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं, अगर आप हर चीज पर हाँ कहेंगे
तो डीप वर्क के लिए कभी वक्त नहीं मिलेगा। प्रैक्टिकल स्टेप्स। अपने दिन के फर्स्ट 3 घंटे सिर्फ डीप वर्क को दो। ईमेल चेकिंग के लिए फिक्स्ड स्लॉट्स रखो, जैसे 11 AM और 5 PM। हर यस से पहले सोचो, क्या ये मेरे डीप गोल से जुड़ा है? बिल गेट्स थिंक वीक्स। बिल गेट्स हर साल 2 हफ्ते दुनिया से गायब हो जाते हैं। वो अकेले कैबिन में बैठते हैं, किताबें पढ़ते हैं, सोचते हैं और फ्यूचर के आइडियाज बनाते हैं। विंडोज का आइडिया भी एक ऐसे थिंक वीक में आया था। रूल 5, बी हार्ड ऑन योरसेल्फ। डीप वर्क आसान नहीं है। आपका माइंड बार बार भटकेगा। आप सोचोगे बस थोड़ा यूट्यूब देख लूं। लेकिन याद रखो, डिसिप्लिन इज रिमेंबरिंग व्हाट यू वांट। हर बार जब आप डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर करते हैं, आप अपने अंदर की विल पावर मसल को स्ट्रॉन्ग करते हैं। हर दिन, हर फोकस सेशन के बाद आपका माइंड थोड़ा और पावरफुल होता जाता है। शैलो दुनिया में डीप वर्क करना रेबेलियन है। कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं, जो लोग डीप वर्क करेंगे वही भविष्य के लीडर होंगे। दोस्तों, अब आपने सीखा फोकस को रिचुअल बनाना, बोर्डम यानी बोरियत को एक्सेप्ट करना, डिस्ट्रैक्शन को जीतना और डीप वर्क को डेली हैबिट में बदलना। दोस्तों, आगे हम जानेंगे डीप वर्क को लाइफ सिस्टम में कैसे बदलें, कैसे अपने गोल्स को स्ट्रक्चर करें और कैसे हर दिन फ्लो स्टेट को मेंटेन रखें। लेसन 3, द डीप लाइफ, टर्निंग फोकस इनटू फ्रीडम। हर कोई आजादी चाहता है, लेकिन कोई ये नहीं समझता कि असली आजादी आती है अनुशासन से। कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं, डीप वर्क सिर्फ काम करने की तकनीक नहीं, ये एक जीवन शैली है। यह वो माइंडसेट है जहां आप तय करते हैं किस पर ध्यान देना है और किसे छोड़ना है। ये पाठ आपको सिखाएगा कि कैसे डीप वर्क को डीप लाइफ में बदला जाए, कैसे हर दिन, हर डिसीजन आपके पर्पस के साथ जुड़ जाए। एक द डीप लाइफ फिलॉसफी। कॉल कहते हैं, डीप लाइफ मतलब वो जीवन जहां हर काम का एक अर्थ हो। आज हम ज्यादातर काम इसलिए करते हैं क्योंकि दुनिया वैसा करने को कहती है। डिग्री लो, नौकरी करो, रील्स बनाओ, नोटिफिकेशंस चेक करो, सब ऑटो पायलट पर चल रहा है। डीप लाइफ इसके बिल्कुल उलट है। यहां आप तय करते हैं कि कौन सा काम आपको ग्रो करता है, कौन सा सिर्फ नॉइज है। आप अपने टाइम और अटेंशन के मालिक बनते हैं। ये कोई मंक लाइफ नहीं है, ये मॉडर्न वर्ल्ड में क्लैरिटी से जीने की आर्ट है। 2, द लॉ ऑफ डेप्थ। कॉल न्यूपोर्ट एक सिंपल रूल देते हैं, जो चीज ज्यादा गहरी होगी उसका परिणाम ज्यादा गहरा होगा। अगर आप कोई स्किल गहराई से सीखते हैं तो आप मार्केट में रेयर बन जाते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में गहराई लाते हैं तो वो लॉन्ग लास्टिंग बनती है। अगर आप अपने गोल में गहराई लाते हैं तो वो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता है। इटली का एक क्राफ्ट्समैन था, एंटोनियो स्त्रादिवारी। वो दिन में सिर्फ 4 घंटे काम करता था, लेकिन हर वायलिन बनाते वक्त इतनी गहराई में चला जाता था कि उसकी हर क्रिएशन आज मास्टरपीस कहलाती है। उसके द्वारा बनाए वायलिन आज भी करोड़ों में बिकते हैं, क्योंकि उनमें डेप्थ थी। डीप लाइफ का मतलब है हर चीज में डेप्थ डालना, चाहे वो काम हो, सोच हो या रिश्ता। 3, डीप वर्क इक्वल टू डीप फ्रीडम। बहुत लोग सोचते हैं डिसिप्लिन और रूटीन से आजादी खत्म हो जाती है,
लेकिन सच इसके उलट है। फ्रीडम का असली मतलब है अपने ध्यान पर कंट्रोल, जिसे आप चाहें उस पर फोकस कर पाना, ना कि हर बीप और बस पर जंप करना। कॉल लिखते हैं, शैलो वर्ल्ड में फोकस करना रिबेलियन है, डीप वर्ल्ड में फोकस करना लिबरेशन है। एग्जाम्पल ऑफ जेके रोलिंग। रोलिंग ने हैरी पॉटर का अंतिम भाग एक लक्जरी होटल के कमरे में लिखा। वो वहां इसलिए गई क्योंकि उन्हें डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट चाहिए था। उन्होंने खुद को बंद किया। नो इंटरनेट, नो फोन, सिर्फ राइटिंग। रिजल्ट? इतिहास की सबसे बड़ी बुक सीरीज। यानी डिसिप्लिन ने ही उन्हें फ्रीडम दी। 4. डिजाइनिंग अ डीप लाइफ सिस्टम। कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं, अगर आप डीप लाइफ चाहते हैं तो आपको एक सिस्टम चाहिए, मोटिवेशन नहीं। क्योंकि मोटिवेशन आती जाती रहती है, लेकिन सिस्टम स्थायी होता है। स्टेप 1, आइडेंटिफाई व्हाट्स डीप। अपने जीवन में देखें कौन से काम मीनिंगफुल हैं और कौन से सिर्फ टाइम पास। एग्जाम्पल, राइटिंग मीन्स डीप, रैंडम स्क्रोलिंग मीन्स शैलो, लर्निंग न्यू स्किल मीन्स डीप, गॉसिप मीन्स शैलो। हर काम को ये लेबल दो, डीप या शैलो। स्टेप 2, ब्लॉक टाइम फॉर डीप टास्क्स। हर दिन का पहला हिस्सा डीप वर्क के लिए रिजर्व करो, जैसे 7 AM to 10 AM सिर्फ फोकस टाइम। कैल कहते हैं, अगर आप अपने दिन की शुरुआत शैलो कामों से करेंगे तो पूरा दिन शैलो बन जाएगा। स्टेप 3, ट्रैक योर डेप्थ। हर हफ्ते खुद से पूछो, इस हफ्ते मैंने कितने घंटे सच्चे फोकस में काम किया। वो नंबर आपका रियल ग्रोथ स्कोर है। 5. मेंटल रीसेट, द पावर ऑफ शटडाउन। कॉल न्यूपोर्ट हर दिन एक पावरफुल रिचुअल बनाते हैं। शटडाउन कंप्लीट। हर शाम जब काम खत्म करो तो माइंड को बोलो, अब रेस्ट का टाइम है। फोन दूर रखो, सिस्टम बंद करो और अपने दिमाग को ब्रीथ करने दो। क्योंकि डीप लाइफ सिर्फ वर्क के बारे में नहीं, रिकवरी के बारे में भी है। डीप रेस्ट से ही डीप वर्क जन्म लेता है। एलोन मस्क रूल। एलोन मस्क कहते हैं, मैं हर दिन का आखिरी घंटा डिजिटल डिटॉक्स में बिताता हूं। नो मीटिंग्स, नो सोशल मीडिया, सिर्फ थिंकिंग। यही रीजन है कि वो 10 गुना तेज सोच पाते हैं। 6. द स्पिरिचुअल साइड ऑफ डीप वर्क। कॉल न्यूपोर्ट के शब्दों में, डीप वर्क एक ध्यान है जहां आप खुद से जुड़ते हैं, नॉइज से नहीं। जब आप पूरी तरह किसी काम में खो जाते हैं तो ईगो गायब हो जाता है, सिर्फ फ्लो बचता है। वो एक ध्यान जैसी अवस्था होती है जहां आप क्रिएटर बन जाते हैं। वो कहते हैं, डेप्थ इज नॉट जस्ट अ स्किल, इट्स अ वे टू कनेक्ट विद ट्रूथ। यानी डीप लाइफ सिर्फ सक्सेस का रास्ता नहीं, इनर पीस की चाबी भी है। डीप लाइफ वो नहीं जो दुनिया आपसे चाहती है, वो है जो आपकी आत्मा आपसे चाहती है। कॉल न्यूपोर्ट हमें सिखाते हैं कि फोकस, क्लैरिटी और पर्पस का मेल ही असली आजादी है। अब आप जानते हैं कैसे डीप वर्क को एक जीवन शैली में बदला जाए, कैसे हर डिसीजन और हैबिट आपके पर्पस से जुड़ी हो। लेसन 4, फाइनल मास्टरी, डीप लेगेसी, रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। तुम तब तक साधारण रहोगे जब तक तुम्हारा ध्यान साधारण रहेगा। कभी सोचा है कुछ लोग क्यों जिंदगी में कम बोलते हैं, पर जब बोलते हैं तो दुनिया उन्हें सुनती है? क्यों कुछ लोग हर दिन बस 2 घंटे काम करते हैं
और फिर भी वो सब हासिल कर लेते हैं जिसके लिए बाकी लोग सालों भागते हैं, क्योंकि वो डीप वर्क करते हैं और अब वो डीप लिविंग जीते हैं। आज का ये अंतिम अध्याय, फाइनल मास्टरी, आपको सिखाएगा कि कैसे डीप वर्क सिर्फ एक हैबिट नहीं बल्कि एक लेगेसी बन सकता है। 1. फ्रॉम वर्क टू लाइफ। गहराई सिर्फ काम में नहीं, जीवन में भी। रवि अब पहले जैसा नहीं रहा। वो पहले भी मेहनती था, पर अब वो गहराई से जीना सीख गया है। सुबह जब सूरज निकलता है वो मेडिटेशन करता है, ना कि किसी ऐप से, ना किसी गाइड से, बस खुद से। साइलेंस इज हिज न्यू लक्ष्री, फोकस इज हिज न्यू स्ट्रेंथ। वो अब हर चीज में डीप वर्क करता है। खाना खाते वक्त वो सिर्फ खाता है, परिवार से बात करते वक्त सिर्फ सुनता है, काम करते वक्त सिर्फ काम करता है। यही है डीप लाइफ, जहां हर पल में आप पूरी तरह से मौजूद होते हैं। 2. द डीप इकोनॉमी कम काम, ज्यादा इंपैक्ट। कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं, द रियल विनर्स ऑफ टुमारो आर नॉट दोज हु वर्क मोर आवर्स, बट दोज हु वर्क डीपर। आज दुनिया में हर कोई बिजी है, पर बिजी होना प्रोडक्टिव नहीं है। रवि अब हर दिन सिर्फ 3 घंटे डीप वर्क करता है, पर वो 3 घंटे ऐसे होते हैं जैसे बाकी लोग 10 घंटे काम करते हों। उसका फॉर्मूला सिंपल है, फोकस्ड आवर्स इनटू डीप इंटेंसिटी इक्वल टू मैसिव इंपैक्ट। और यही इक्वेशन हर सफल व्यक्ति की जड़ में है, चाहे वो एलोन मस्क हो, वॉरेन बफेट हो या स्टीव जॉब्स। हर किसी ने अपने डीप आवर्स को सेक्रेड बनाया। 3. द मिथ ऑफ मल्टीटास्किंग, एक झूठ जो आपको रोकता है। हम सब सोचते हैं मल्टीटास्किंग एक टैलेंट है, पर सच ये है मल्टीटास्किंग माइक्रो डिस्ट्रैक्शन है। हर बार जब आप एक काम छोड़कर दूसरा करते हैं तो आपका दिमाग 20-25 मिनट तक फिर से फोकस नहीं कर पाता। इमेजिन कीजिए, आप एक स्टोरी लिख रहे हैं और अचानक मैसेज आया। आपने बस देख ही लिया, लेकिन आपकी सोच की वो कंटिन्यूटी टूट गई। डीप थिंकर्स जानते हैं, हर इंटरप्शन क्रिएटिविटी की मौत है। इसलिए कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं, द एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट इज बिकमिंग रेयर, सो दोज हु कल्टिवेट इट थ्राइव। 4. द डीप रीसेट, अपना डिजिटल माइंड साफ करो। अब रवि ने एक नया रिचुअल बनाया, हर रविवार डिजिटल डिटॉक्स डे। ना फोन, ना लैपटॉप, ना इंटरनेट, सिर्फ साइलेंस, नोटबुक और एक पेन। वो सोचता है, पिछले हफ्ते मैंने क्या सीखा? क्या वाकई मैंने अपने डीप आवर्स में कुछ मीनिंगफुल किया? धीरे धीरे ये डिटॉक्स उसके दिमाग का रीबूट बन गया। डिस्ट्रैक्शन अब लक्ष्यूरी नहीं रही, फोकस अब नेसेसिटी है। 5. डीप लेगेसी, ऐसा निशान जो हमेशा रहेगा। एक दिन रवि अपने पुराने नोटबुक पलट रहा था। उसमें लिखा था, मैं भी कुछ ऐसा करना चाहता हूं जो दुनिया को बदल दे। वो मुस्कुराया, क्योंकि अब वो कर चुका था। वो एक ऐसी कंपनी चला रहा था जो एजुकेशन को डिजिटल क्लटर से मुक्त कर रही थी। वो लोगों को डीप लर्निंग सिखा रहा था, डीप वर्क की फिलॉसफी से। कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं, टू बिल्ड अ मीनिंगफुल लाइफ यू मस्ट फर्स्ट मास्टर मीनिंगफुल वर्क। और यही डीप लेगेसी है, जब आपका काम सिर्फ आपको नहीं बल्कि दूसरों को भी बदल देता है। 6. द आर्ट ऑफ सेइंग नो, ना कहने की ताकत। डीप लाइफ जीने के लिए नो कहना जरूरी है। हर
यस, आपकी एनर्जी का टुकड़ा ले जाता है। रवि अब हर हफ्ते अपने स्केड्यूल में सिर्फ 3 चीजें लिखता है: डीप वर्क, डीप रेस्ट, डीप रिलेशनशिप। बाकी सब के लिए उसका जवाब होता है नॉट नाउ, क्योंकि वो जान चुका है हर ना उसे अपने असली हाँ के करीब ले जा रहा है। 7 द पावर ऑफ डीप रेस्ट, आराम भी काम जितना। डीप वर्क का मतलब सिर्फ काम नहीं, आराम भी उतना ही गहरा होना चाहिए। कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं, डाउन टाइम इज नॉट वेस्ट टाइम, इट्स द फ्यूल फॉर योर नेक्स्ट फोकस सेशन। रवि हर शाम सनसेट के बाद टेक्नोलॉजी से डिस्कनेक्ट हो जाता है। वो किताबें पढ़ता है, सैर करता है, या बस चुपचाप आसमान देखता है। वो अब समझ गया है, शांति भी एक प्रोडक्टिविटी टूल है। 8 द डीप ट्रांसफॉर्मेशन, मन का पुनर्जन्म। 1 साल बाद रवि के दोस्त ने पूछा, यार तू बदल गया है, पहले जैसा नहीं रहा। वो मुस्कुराया और बोला, पहले मैं काम करता था, अब मैं सोचता हूं। पहले मैं दौड़ रहा था, अब मैं चल रहा हूं, लेकिन सही दिशा में। यही डीप ट्रांसफॉर्मेशन है, जहां आप सिर्फ बाहरी दुनिया नहीं, अपनी अंदर की दुनिया पर भी विजय पा लेते हैं। 9 फाइनल मैसेज, द डीप ओथ। आई चूज डेप्थ ओवर डिस्ट्रैक्शन, आई चूज फोकस ओवर नॉइज, आई चूज लेगेसी ओवर लाइक्स। आज अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो ये याद रखिए, आपका फ्यूचर इस बात पर नहीं निर्भर कि आप कितना काम करते हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर है कि कितनी गहराई से करते हैं। हर दिन 1 घंटा, बस इतना वक्त खुद को डीप वर्क देने का वादा कीजिए और देखिए आपकी दुनिया कैसे बदलती है। डीप वर्क कोई किताब नहीं, ये एक जागरण है। कॉल न्यूपोर्ट ने जो लिखा वो सिर्फ दिमाग को नहीं, आत्मा को भी छूता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे सिर्फ शेयर मत कीजिए, इसे जी कर दिखाइए, क्योंकि इस शोरगुल भरी दुनिया में वो ही जीतता है जो चुपचाप गहराई में उतर जाता है।